पहली बार हम फॉरेन कंट्री में फंसे हैं इस ट्रिप पर। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। तो कल जैसा कि आपने देखा कल पिछले व्लॉग में कि हमको बिकाज रुकना था, हम बिकाज ना रुक के और आगे आ गए क्योंकि बिकाज में कोई ठहरने की जगह नहीं मिली थी। तो हम आ गए थे पियात्रा नियमित। ये एक रोमानिया का छोटा सा टाउन है, छोटा सा तो नहीं कहते, काफ़ी बड़ा टाउन है और इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पर हिल्डबर्ग सीमेंट्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ, जिसकी वजह से ये बसासत हुई है। और यहाँ एक गोंडोला चलता है जो यहाँ से लेके ऊपर पहाड़ी हिल टॉप तक लेके जाता है व्यू दिखाने के लिए। तो रात को हमने सिटी सेंटर कोशिश करी थी देखने की और दिखाने की, मगर सिटी सेंटर सुनसान था यहाँ। तो ये हमारा रोमानिया का आखिरी शहर है। आज हम चले जाएंगे कंट्री नंबर 15 मोल्दोवा में एंट्री लेंगे और मोल्दोवा में तिपोवा मोनेस्ट्री हमारी लिस्ट में है और वहाँ तिपोवा शहर में जाके रुकेंगे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इस दुनिया में 5 ऐसे देश एग्जिस्ट करते हैं जिसको कोई सी भी कंट्रीज़ एक्नॉलेज नहीं करती। ऐसी ही एक कंट्री है मोल्दोवा से टूटी हुई, जिसको कहते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया। 1990 में रशिया की मदद से ये कंट्री मोल्दोवा से अलग हुई और वहाँ हम कोशिश करेंगे आपको वो कंट्री भी दिखाने की जो कि दुनिया के नक्शे पे एग्जिस्ट नहीं करती कंट्रीज़ की लिस्ट में। तो ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में, तो उसमें से एक ट्रांसनिस्ट्रिया है। कोशिश करते हैं कि उसमें हमको अगर एंट्री मिल जाए, ट्रांजिट वीज़ा मिल जाए, तो वो भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। आज का सफ़र होने वाला है करीब 350 किलोमीटर का और 7 घंटे का सफ़र है। तो सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ का स्टे हमारा इसी बिल्डिंग में था, ऊपर 7th फ्लोर पर। बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट था। ओनर जो लेडी हैं डियाने, वो भी बहुत ही स्वीट थी और उन्होंने पूरा कोऑपरेट करा। हमारे को रात को 10 मिनट अपनी गाड़ी में शहर भी घुमाया, तो थैंक यू है ध्यान का। तो एक और नया दिन शुरू हुआ और नया सफ़र शुरू, और आज एक नई कंट्री देखेंगे। कंट्री नंबर 15 हमारा, जो कि है मोल्दोवा। मैप में 337 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन 337 किलोमीटर दिखा रहा है और 5 घंटे दिखा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा और इस शहर को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। वो सामने ट्रॉलीज चल रही हैं जो हिल टॉप पे लेके जाती हैं और पूरे इस शहर का व्यू दिखाती है। स्कूल के बच्चे तो ये हम सिटी सेंटर में ही रुके हुए थे और ये सिटी सेंटर ही है, लेकिन सिटी सेंटर यहाँ का बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ और यूरोपियन सिटीज़ की तरह नहीं है कि जैसे शाम को बड़ी कैफ़ेज़ वगैरह की भीड़ लगी हुई हो। कुछ ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। और हम यहीं खड़े होके हमने बुक करा था ये अपार्टमेंट, और ज़रा सी पीछे था और हम आगे से घूम के गए थे। ओनर जो लेडी है, मैंने पहले भी बताया कि शी वाज जनरस एंड क्योंकि अभी तक जितने अपार्टमेंट हमने बुक करे मुझको ही अप्रोच करना पड़ता था, उनको फ़ोन करना, मैसेज करना, फिर चेक इन करना, तब वो चाबी बताते थे, ये बताते थे। और इस लेडी का अपने आप मैसेज आया, लोकेशन भेजी इस लेडी ने, एंड शी केम एट दी अपार्टमेंट टू जस्ट चेक अस इन एंड मेड श्योर कि हमारे पास ज़रूरत का सब सामान हो। हाँ, एक ज़रूर दिक्कत रही कि इस अपार्टमेंट में नेट नहीं चल पाया, जबकि उसकी बेटी ने पूरी कोशिश करी, क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी, कि वो कनेक्ट करवा सके। आज मौसम वैसा नहीं है जैसा कल था। कल तो बहुत बारिश का सीन था और बारिश की वजह से कल राइड का भी मज़ा नहीं आया। हो सकता था कि हम रेड लेक पे कुछ ड्रोन वगैरह उड़ाते, वो भी नहीं उड़ा पाए।
और चलो कोई बात नहीं, सारे दिन एक से नहीं होते हैं। इस शहर में भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस सर्विस ही है, जो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रैम्स इस शहर में भी नहीं है। सामने ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों को अलग अलग रंगों से रंग दिया गया हो। ये एक्चुअली फार्मिंग है, तो पूरे खेत हैं ये सामने। मेरे लेफ़्ट पे जो ये पीला पैच देख रहे हैं, इसमें इन्होंने कॉर्न की खेती को फ्लैट कर दिया है, और जो ये ब्राउन पैच देख रहे हैं, इन्होंने इसको ज़मीन को तैयार कर लिया है फ्रेश बीज बोने के लिए और अगली फसल के लिए। इधर जो राइट पे देख रहे हैं, इन्होंने अभी ये काटा नहीं है सूखा हुआ गन्ने की इसकी भुट्टे की खेती को। तो कुछ फार्मर्स स्लो हैं, कुछ फास्ट हैं, और वो जो ऊपर देख रहे हैं ब्राउन पैच, वो इसका मतलब इन्होंने उसके ऊपर ट्रैक्टर से गुड़ाई कर ली है और फसल के लिए तैयार है ज़मीन। हम जैसे जैसे मोल्दोवा के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो वीकर होती चली जा रही है। आप वो पहचान सकते हैं घरों की बनावट, घरों के रख रखाव और लोगों के पहनावे से। तो एक वाइड कंट्रास्ट है जहाँ से हम आ रहे हैं यूरोप को देखते हुए, और जैसे जैसे हम मोल्दोवा की तरफ जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। तो सही है कि जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि मोल्दोवा यूरोप की पुअरेस्ट कंट्री है, तो वो सही दिख रहा है। आप देखें यहाँ रख रखाव भी नहीं है हाईवेज़ का, घास पास सब झाड़ियाँ फाड़ियाँ सब उगी हुई हैं, कोई कटी हुई नहीं है। जैसे कि पीछे आपने यूरोप में देखा सारे हाईवेज़ मेंटेन्ड थे, सब कुछ था। मुझे बहुत से व्यूअर्स का सुझाव आ रहा है कि सर हम किसान हैं, हमारे को खेती के बारे में दिखाएं। तो मैं ये दिखा ही रहा हूँ आपको कि लेफ़्ट और राइट पे सब खेत हैं ये, और यहाँ खेत जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक किसान के पास काफ़ी बड़ा एरिया होता है खेती का। तो जैसे कि बनिस्बत हमारे इंडिया में यहाँ के किसानों के पास हेक्टेयर के हेक्टेयर खेत होते हैं, और टोटल खेती जो है वो लोग सब मशीनों से करते हैं। तो कोई भी हल हाथ का या कोई काम नहीं है, यहाँ टोटल मशीनें हैं। ट्रैक्टर्स, बहुत हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स हैं फार्मिंग के लिए। आपने मेरे म्यूनिक के एपिसोड में देखा होगा कि कितना बड़ा ट्रैक्टर मैंने दिखाया था वहाँ। और जो पानी देने का भी सिस्टम है वो कोई हाथ से नहीं है। आधा किलोमीटर लंबे मशीनें हैं जो एक से एक जुड़ी हुई होती हैं, और वो मोटराइज्ड हैं, और वो उनको प्रोग्राम कर दिया जाता है, और वो लगातार आगे धीरे धीरे चलती रहती हैं, फिर वापस पीछे आती हैं। पूरे खेत में स्प्रिंकलर से पानी चलता रहता है। तो कोई भी मैनुअल लेबर यहाँ एग्रीकल्चर में नहीं है, सब मशीनों से है। जब फसल की कटाई होती है वो भी मशीनों से है। जब खेत को वापस, ये देखिए यहाँ पर ना तांगे हैं, ये मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ तांगे इस रीजन में रोमानिया के चल रहे हैं। तो कटाई होनी है या खेत की बुआई होनी है, कुछ भी होना है, सब काम मशीनों से है। तो खेती से रिलेटेड अगर और कुछ मुझे जानकारी दिखेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेक 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 लोग कर रहे हैं फिशिंग, यहाँ मना रहे हैं छुट्टी। कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं, ऐसा लग रहा है बस ज़िंदगी चले जा रही है, चले जा रही है। देखो कुछ नहीं है, बस सड़क, मैं और मेरी मोटरसाइकिल।
मुझको लगता है कि बॉर्डर आ गया है मोल्दोवा का। यस, तो हम अपनी कंट्री नंबर 15 एंट्री लेंगे अब, जो कि है मोल्दोवा। तो अब हम पहले रोमानिया से एग्ज़िट लेंगे। हाँ, यही है। हम पहले रोमानिया से एग्ज़िट लेंगे और फिर मोल्दोवा एंट्री करेंगे। नेपाल में कहाँ से? नेपाल पोखरा से। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी। हेलमेट उतार के देखा। एग्जिट स्टैम्प देयर। ओके ओके ओके, तो दे दिया है जी हमारे को, कह रहे हैं ओके है। अब चलते हैं आगे, स्टैंपिंग लगेगी, अगले विंडो पे स्टैंप लगेगी। नो एग्जिट स्टैम्प। Yes. Yes. Is it the stamp? No, he says there, next window. No, he says stamping on next window. You have to wait here, so what? Or what? No. Just a moment, please. तो हमको आधा घंटा बेफजूल रोकने के बाद हमारे को एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी है और बोला जाएं। तो अब हम एंट्री ले रहे हैं मोल्दोवा में। अब मोल्दोवा के कस्टम्स में और इमिग्रेशन में स्टैंपिंग होगी। ये नो मैंस लैंड, वही ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा है मोल्दोवा और रोमानिया को। यार ये नहीं समझ में आया कि एग्ज़िट पे इतनी पूछताछ क्यों। लो जी, आ गया मोल्दोवा का बॉर्डर। अब लेंगे मोल्दोवा के पेपर्स, इमिग्रेशन करेंगे, फिर कस्टम्स और फिर निकलेंगे आगे के लिए। हेलो, पासपोर्ट। वी आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। Moldova, Tipova Monastery. You like wine? Wine, yes. We, yes. No. We have good wine, and it's bigger in Europe. Wine testing. Wine testing. No tasting. Wine when we. How you say to spell like this? Wine refinery. Oh, wine. Yes. Yes. We have visa. Visa? Yes. Yes? For visa, Schengen visa. Schengen? Yes. Yes. Bun, ai institution. Thank you. Ai visa institution. If you want to see USSR, go to Transnistria. We will go. You back in the time, back up on time in USSR. Yes, we are going to that place Yes, for Tiraspol. You go to Tiraspol. yes. Yeah, you have to see this. A day or two. You back in 18. Back in the times. Yes. In 18, yeah. You are from this place? Yeah, I'm from Moldova. Yes. Okay. And do we find a place near Tipova Monastery to In stay? Moldova? Tipova, near Tipova Monastery. Tsipova Monastery. Yes. You have to go Tsipova, and in the near, I think it's about 50 kilometers maybe, it's Sakharna. Okay. Like Sahara, Sakharna. yeah, okay. It's beautiful place. And you have here in the north of the country, we have Rud Monastery. It's beautiful. Okay. We can sleep in monastery. Okay. Okay. We But can. it's woman. Rud, it's woman monastery. Okay. Okay. Let's see. Many beautiful place, not one. We Yeah, need- Tsipova. Yeah, Yes, it's here. Tsipova. And this here is Transnistria. I show you. With me. And this is Sakharna Monastery. Okay, You see? okay. It's beautiful place. Okay. I like more Sakharna. Okay. Yeah, have a good trip. Thank you. Thank you.
Done? Next window customs. Number moto. Where? Here? Custom. Hello. He said. Este motociclist? Done? Fine. Okay? Okay. फाइनली कंट्री नंबर 15 में एंट्री मिल गई है हमको, जो कि है मोल्दोवा। यहाँ कुछ मोल्दोवियन से बात हुई, वो बोले जी अगर आप कंट्री देखना चाहते हैं तो 1 से 1.5 दिन बहुत है पूरी कंट्री देखने के लिए, बहुत छोटी सी कंट्री है। तो यहाँ कहीं लगा है बोर्ड, मोल्दोवा का बोर्ड तो लगा है मगर पेड़ों से ढका हुआ है। मोल्दोवा बोर्ड तो लगा है। तो मोल्दोवा में घुसते ही सबसे पहले करते हैं पेट्रोल फुल। तो यहाँ मोल्दोवा में अटेंडेंट होता है भरने के लिए, बाकी पीछे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमको खुद ही भरना था। तो आज पहली बार हम फॉरेन कंट्री में फंसे हैं। इस ट्रिप पर फंसे क्या हैं, 15वीं कंट्री में एंट्री ली है मोल्दोवा में, और हमारा कोई कार्ड चल नहीं रहा है। पेट्रोल हम डलवा चुके हैं, हमने इनसे पूछा था कार्ड लेते हैं, इन्होंने कहा हाँ, लेकिन कोई कार्ड नहीं चल रहा है। जैसा कि पीछे हुआ था कि कार्ड नहीं चल रहे थे कुछ जगह में, तो वो यूरो ले रहे थे। यहाँ पर यूरो भी नहीं चल रहा है, तो हमने यूरो कन्वर्ट करा लिए इनकी मोल्दोवन करेंसी में, और 30 यूरो के हमको मिले 555 ले मोल्दोवन करेंसी के। तो अब पेट्रोल वालों को उनके पैसे देते हैं, आगे चलते हैं। कुछ खाना पीना भी है, एक आधा पेट्रोल भी है, रहने के लिए दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर देखते हैं कैसा करेंगे। ये जो ट्रकों की लाइन देख रहे हो आप, ये वही बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लाइन लगी हुई है। पता नहीं इन लोगों का नंबर कब आएगा, कल आएगा या परसों आएगा। और पहली बार मैंने 1.5 महीने में किसी कंट्री में करेंसी एक्सचेंज कराई है, क्योंकि मैं घर से यूरो, डॉलर्स और करेंसी कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स लेके चला था। इंडिया का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं चला। तो वैसे तो जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ नेचर है देखने के लिए। नेचर तो हम देखते ही चले आ रहे हैं। बाय गॉड यार, 2 किलोमीटर की लाइन तो क्रॉस कर चुके हैं हम, और ये लाइन अभी भी लगी हुई है। और यहाँ एक टिपोवा मोनेस्ट्री है, एक सार्थरन मोनेस्ट्री है। टिपोवा मोनेस्ट्री के लिए वॉक करके जाना है और थोड़ा टफ है रास्ता, तो वो हमारे पास टाइम नहीं है, हम चांस नहीं ले रहे। हम सार्थरन मोनेस्ट्री वहाँ तक बाइक जाती है, और जो लोकल था जो बॉर्डर पे मर्सिडीज़ में मिला था, उसने कहा था कि टिपोवन से ज़्यादा बेटर है सार्थरन मोनेस्ट्री। तो हम उसकी बात को मान लेते हैं। अब चलते हैं। यहाँ से 171 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे 47 मिनट, 7:15 बजे रात के पहुँचा हुआ दिखाएगा। तो कंट्री में एंट्री ले चुके, अपने पेट में खाना डाल चुके, बाइक के पेट में पेट्रोल डाल चुके। तो अब यही सोचा है कि नॉन स्टॉप दाब दो इसको और पहुंच जाए। हमारे पास अब लोकल करेंसी है खाने के लिए, रहने के लिए भी, लेकिन सार्थरन मोनेस्ट्री में स्टे का अरेंजमेंट है, उसने बताया था। तो अब वहीं जाके पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़िलहाल तो चलते हैं। देखो तांगा यहाँ पर भी है, तांगा। और घरों की आप बनावट देखें तो वाकई में आपको स्थिति का अंदाज़ा हो जाएगा। आगे मेन सिटी में जाके देखते हैं घरों की कैसी बनावट है। बॉर्डर घुसने से लेकर अभी तक हम 134 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी कोई शहर नहीं आया हमारे बीच में। तो जिस देश के बॉर्डर से लेके
134 किलोमीटर शहर में आया। उस देश में आबादी कितनी होगी और क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, देखते हैं। सुनसान सड़क है, आपको जैसे दिख रहा है, बस चले जा रहे हैं इस देश में। ये स्टे ऑप्शन है जी। मैं तो एक कोना ले लेता हूँ। तो हम पहुँच गए सहारना मोनेस्ट्री। बजे हैं 7:45। बारिश भी आते ही शुरू हो गई और मोनेस्ट्री में अकोमोडेशन मिल गई। यस, अकोमोडेशन ये है। बेड्स हैं, ईच बेड हमको 30 ले में मिला है, करीब 2 यूरो में मिला है हमारे को। बहुत है यार, जैसा इस देश का हमने देखा है तो उस हिसाब से ठीक है। हमको रात ही गुजारनी है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे मोनेस्ट्री देख के। तो टमाटो सूप मैंने आते ही लगा दिया है। सर्दी है, टमाटो सूप बन रहा है और फिर बनाएंगे पुलाव। और चार्जिंग पे सब लगा दिया है। तो चलो अब यार डिनर करते हैं और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मोल्दोवा में हमने एंट्री ले ली है, कंट्री नंबर 15 में। और अब मिलेंगे आपसे कल। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत।